नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश का एक जिला यानी बहराइच हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां पर हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है। जो जिले की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसे बंद किया जा चुका है। इसके अलावा वहां हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर आ चुकी है। लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है, अस्पताल जलाए जा रहे हैं, गाड़ियों के शोरूम जलाए जा रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। यानी कि इस जिले में इन दिनों हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आखिर वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ घंटों में इस तरह से हिंसा भड़क उठी और जो भीड़ है वो बेकाबू हो चुकी है, सड़कों पर उतर चुकी है। तमाम जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो फेलियर है वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना ने, जो हिंसा हो रही है, उसने बहराइच से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हलचल मचा दी है। इसीलिए हमने एक पूरा जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही है हर वीडियो को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंसा को भड़काने वाले वीडियो हैं, हिंसा को भड़काने वाले दावे हैं। इसीलिए तमाम फैक्ट चेक के साथ, पूरी पड़ताल के साथ हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप पूरा देखेंगे तो ये जो हिंसा हुई है, ये जो बवाल हुआ है, इसके पीछे कौन हो सकता है, किसकी कमी रही, किसकी चूक रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आप सब कुछ समझ जाएंगे और किस तरह से इस पर अब सियासत भी जोर पकड़ चुकी है, आपको यह भी बताऊंगा। और वहीं किस तरीके से लगातार लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब हालात को मॉनिटर करने में जुट गए हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरह से, आप ये देखिए, ये जो भीड़ है ये शव यात्रा है। दरअसल इस हिंसा में एक मौत भी हुई है। उस शख्स की जो शव है उसे लेते हुए यहां पर आप देखिए हजारों की भीड़। इसका मैं ऑडियो म्यूट कर दूं, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं कि आखिर हुआ क्या है। यहां पर देखिए किस तरीके से हाथों में लाठी डंडे लेकर एक सड़क पर एक तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है। पुलिस की तैयारी देखिए, यहां पर पुलिस पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहां पर मूक दर्शक एक तरीके से बनी हुई है और लगातार जो बेकाबू भीड़ है वो हाथों में हथियार, लाठी, डंडे, इस तरह की चीजों को लेकर लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस भी वहां पर लगातार मॉनिटर कर रही है। लेकिन ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। उनका सच क्या है और जो मूल कारण है, मुख्य जो वजह है जिसकी वजह से हिंसा फैली, वो क्या है, इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत में आपको जो तस्वीर दिखाई, ये जो वजह है, ये आज के हालात, और ये जो तस्वीर है वो है कि शव यात्रा में लाठी डंडों के साथ बेकाबू भीड़ नजर आई। इसमें पुलिस वाले, चारों तरफ आपको पुलिस वाले भी नजर आएंगे जो इन्हें देखते हुए नजर आ रहे होंगे, इस भीड़ की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से किसी तरह की हिंसा, किसी तरह का बवाल और ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। इसके अलावा जो ताजा अपडेट ये है कि वहां पर कई पीएसी कंपनियों को, यानी कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा गया है। तमाम जो लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। हालात जब बिगड़ने लगे, बेकाबू होने लगे, लखनऊ से लेकर बहराइच के बीच हलचल बढ़ी, बहराइच से लखनऊ के बीच जो आला अधिकारी हैं उनके बीच जब जो संदेश है, जो हालात हैं, उसको लेकर चर्चा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने कमान संभाल ली। उन्होंने सीधे सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को वहां पर भेजा। इसके अलावा जो गृह सचिव हैं गृह विभाग के, संजीव गुप्ता के अलावा तमाम आला अधिकारियों को वहां पर भेज दिया है। डीजीपी से रिपोर्ट मांग ली है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस खबर की तमाम जो वीडियो अगर वायरल हो रहे हैं, आपके पास तक पहुंच रहे होंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उन पर यकीन करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे संवेदनशील वक्त में जो सच है वो हर जगह तक पहुंच सके। और इसमें किन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में तफसील से बताने वाला हूं। ये है अमिताभ यश जो एसटीएफ चीफ है। देखिए किस तरीके से हाथ में गन लेकर दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो भीड़ है उसे खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद सड़क पर उतरकर इस तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं, तो हालात वहां पर, जहां पर अब इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, जहां को लेकर तमाम जो हलचल है, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, वहां पर रियल में ग्राउंड पर हालात क्या होंगे। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आखिर बहराइच में हुआ क्या है, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए
कि हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, लखनऊ तक हंगामा मच चुका है। तो ये यूपी के बहराइच में हुआ क्या है आपको बता दूं कि ये जो बहराइच जिला है ये देवीपाटन मंडल में आता है और जो यूपी की राजधानी लखनऊ है वहां से कुल जमा 125 किलोमीटर के आसपास है इसकी दूरी। तो यहां पर रविवार यानी जो 14 अक्टूबर की तारीख है, रविवार को बहराइच का एक इलाका तहसील पड़ती है महसी, उसके हरदी इलाके में एक कस्बा है महाराजगंज कस्बा, वहां पर विवाद हुआ। शुरुआत में जो मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जो भीड़ जा रही थी वहां पर डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे, उन्हीं गानों को लेकर कुछ आपत्तियां हुई, जिसके बाद दो समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई जो बाद में एक हिंसक झड़प में यानी हिंसा के में तब्दील हो गई, मारपीट हुई, पथराव हुआ। ऐसी जो जानकारी जो रिपोर्ट्स वहां से सामने आई हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यह भी है कि छतों से पथराव का आरोप लगाया गया दो समुदाय के बीच, ये दूसरे समुदाय पर पथराव का आरोप लगा। इस दौरान वहां पुलिस भी मौके पर थी, पुलिस पर भी दोनों ही पक्षों की तरफ से सवाल खड़े किए गए, पुलिस पर आरोप लगा कि मूकदर्शक बनी रही, एक तरफा कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया, ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा वहां पर कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत के बाद अब वहां पर मामला तूल पकड़ चुका है और वहां पर जो हंगामा है, जो बवाल है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि जो जिला है वहां पर इंटरनेट जो है उसे बंद करना पड़ा है, इंटरनेट पर रोक लगानी पड़ी है, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें जो वीडियोस हैं वो देश भर में फैलाए जा रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन किसी भी वीडियो पर यकीन करने से पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए, सच जान लीजिए। और इसके अलावा कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें हमारे पास भी आई जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आग लगी है, कहीं पर बाइक जली हुई है, बिल्कुल खाक हो चुकी है, कहीं पर अस्पताल में आग लगा दी गई है, कहीं पर एक तरीके से देखा जाए हजारों की जो भीड़ है वो बेकाबू हो चुकी है, मनमानी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहा है। कई बार खबर आई कि अधिकारियों ने भी अब पैर अपने पीछे खींच लिए हैं क्योंकि भीड़ इस कदर बेकाबू हो चुकी है। अब मैंने जिस शख्स का जिक्र किया जिसकी मौत के बाद ये बवाल हुआ है, उसका नाम जो मैंने आपको बताया राम गोपाल मिश्रा, उसको लेकर ये जो वीडियो सामने आया, पहले जरा वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये शख्स है राम गोपाल मिश्रा। इस वीडियो को वायरल करने के बाद तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। कोई इस राम गोपाल मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत आप तक पहुंचाना हमारा काम है पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो वहां पर हुआ, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो वहां से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां से जो कुछ जानकारी सचमुच पता चल पा रही है, उसकी पड़ताल के बाद हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये राम गोपाल मिश्रा का वीडियो बताया जा रहा है जिसकी शादी करीब 4 से 6 महीने पहले ही हुई थी। इसके बारे में दावा किया गया कि पहले इसने झंडा उतारा, इस तरह की बातें भी कही गई। लेकिन सच जो है अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है वो ये है कि ये जो वीडियो है ये शोभा यात्रा जो हुई थी उसके बाद जो झड़प हुई थी, जो बताया जा रहा है, उसके बाद जिस घर से पथराव का आरोप लगा था ये शख्स उस घर पर चढ़ता है और देखिए किस तरीके से वहां पर एक झंडा लगा हुआ है, उसको पहले वहां से उखाड़ता है और उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे बालकनी, एक बार आपको दिखाया था, ये जो बालकनी दिख रही है ये भी देखिए आपको कुछ देर में ये भी टूट जाती है, पूरे झंडे को उखाड़ लेता है। उसके बाद अपना जो दूसरा झंडा होता है भगवा झंडा, उसे वहां पर लहराता हुआ नजर आता है। मैंने आवाज आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा शोर शराबा, नारेबाजी, इस तरह की वहां पर जो पूरे जो माहौल था। ये है तस्वीर 14 अक्टूबर की। तब तक किसी तरह की बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं थी, शुरुआत की तस्वीर बताई जा रही है जो किसी ने रिकॉर्ड कर ली और अलग अलग दावों के साथ ये भी वायरल की जा रही है। कोई इसको गुनहगार ठहरा रहा है, कोई भीड़ को, कोई जो हत्यारोपी हैं जिन पर आरोप लगाया उनके जो 10 लोगों का नाम सामने आया उसके बारे में बताऊंगा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर जो तमाम भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वो मैंने आपके सामने जो स्थिति है वो साफ कर दी। लेकिन आपको यही बताना जरूरी है कि आखिर ये शख्स जिसके नाम पर एकदम से मामला और तूल पकड़ चुका है, वहां पर हिंसा और भड़क चुकी है, हजारों लोग इसी शख्स के शव के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जिसके सामने प्रशासन भी एक तरीके से नतमस्तक नजर आ रहा है। तमाम लोग हाथों में लाठी डंडों के साथ घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। उसके बाद आपको बताऊंगा क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, प्रियंका गांधी क्या कह रही है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहा है, तमाम नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि जब मामला बढ़ चुका है तो सियासत होना लाजमी है। वहीं अब इस राम गोपाल मिश्रा
जो ये शख्स हैं जिनकी मौत हो चुकी है गोली लगने से, उनके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें दैनिक भास्कर उसने जो रिपोर्ट किया है उसने लिखा है कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो रविवार को जो बवाल और आगजनी हुई थी उसमें जिस युवक की मौत हुई उसका नाम रामगोपाल मिश्रा, जैसा हमने आपको बताया। इसकी उम्र है 22 साल। आपको वीडियो चला देता हूं ताकि आप भी इसे देखते रहें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको बता रहा हूं। इसका नाम है, उम्र बताई गई है 22 साल। दैनिक भास्कर के मुताबिक 4 महीने ही पहले उसकी शादी हुई थी, जो आपको इन तस्वीरों में शख्स नजर आ रहा है। अब जो इसकी पत्नी है वो विधवा हो चुकी है, वो जो हत्यारोपी हैं उनके एनकाउंटर की मांग कर रही है। इसके अलावा जो हमें जो दैनिक भास्कर पर जो रिपोर्ट किया गया है कि वहां जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर एक महाराजगंज बाजार है जहां विसर्जन के दौरान रविवार शाम को यानी कि 14 अक्टूबर की शाम को बवाल होता है। इसके बाद फायरिंग होती है, आगजनी होती है। लेकिन जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, यानी कि जो चश्मदीद है, जो जिन लोगों ने वहां देखा होगा, उनके मुताबिक दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि झंडा फहराने के करीब 25 मिनट बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। यानी कि ये जो वीडियो सामने आ रहा है इसके 25 मिनट बाद इस शख्स को गोली मार दी जाती है। जिस घर पर उसने झंडा लहराया था वहां के लोग उसे अंदर खींच ले गए, उसे पीटा और गोली मार दी। ये दैनिक भास्कर अखबार ने रिपोर्ट किया है। इसमें लिखा है कि इसके पिता किसान हैं और ये खुद हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ था। इसके पिता का नाम कैलाश चंद्र मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि मैसी तहसील से करीब 5 किलोमीटर दूर यानी कि पास में ही इसका गांव है जिसका नाम है रेहुआ मंसूर। इस गांव का रहने वाला है। 4 महीने पहले शादी हुई थी, 10वीं पास है, कैटरिंग का काम करता है। पड़ोसियों का माने तो पड़ोसियों ने जो बताया इसके बारे में, रामगोपाल मिश्रा के बारे में, कि धार्मिक जो कामकाज होते हैं उसमें हिस्सा लेता था, हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में भी अक्सर आता जाता रहता था। लेकिन इस वीडियो को लेकर जो तमाम तरह की दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि ये जो वीडियो है वो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के दौरान का ही है। इस दौरान ये जो शख्स है रामगोपाल दूसरे समुदाय के घर की छत पर चढ़ जाता है, वहां भगवा झंडा लहराता है। ऐसा करने के लिए, यानी कि ये जो सब हो रहा है, यहाँ नीचे काफ़ी एक बड़ी तादाद में भीड़ है जो उसे मोटिवेट कर रही है, नारे लगा रही है। लेकिन इसी के कुछ देर बाद गोली मारकर इसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट ये भी किया है कि 8 से 10 लोग राम गोपाल को यानी इस शख्स को इस घटना के बाद अंदर खींचकर ले गए और जिस घर पर झंडा लहराया था उसी के बताए जा रहे हैं उसी घर के रहने वाले लोग थे। इसी घर के रहने वाले लोगों पर पथराव का आरोप भी लगा है डीजे को लेकर। जो डीजे पर गाने चल रहे थे, कुछ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि डीजे पर जिस तरह के गाने चल रहे थे उसको लेकर विवाद था, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें, तरह तरह की खबरें, तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सच है, सच बताना हमारा काम है, इसलिए अब हम बता देते हैं कि इस मामले में खुद सरकार एक्टिव है, खुद मुख्यमंत्री एक्टिव है, उन्होंने भी एक्शन लिया। लेकिन इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि दावे और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त बाद उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर, तो कहीं ये एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। ये पूरी तरह हर कोई बता सकता है, कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही रही है। लेकिन ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है। जानकार कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश तो नहीं है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। उसके बारे में जब आपको सियासतदानों के बयान आपको आगे बताऊंगा तो आप भी अंदाजा लगाएंगे, अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन अब रामगोपाल मिश्रा जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, उसकी मौत के बाद इस मामले में जो एक्शन की जो लखनऊ से किया गया कि सख्त एक्शन किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो 6 नामजद हैं, इसमें 4 लोग अज्ञात। इस केस में 10 लोगों के खिलाफ लगभग अभी जो जानकारी जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 लोगों की जो हिरासत में लेने की खबर है वो आ रही है। इसके अलावा इसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात जो है। नामजद जो है, पहला नाम लिखा है अब्दुल हमीद, ये नाम है अब्दुल हमीद का नाम है, जिसका पता बताया गया महराजगंज, हरदी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अज्ञात है। इसके अलावा रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली, ये 6 नामजद हैं। इसके अलावा 4 लोगों को अज्ञात, यानी कुल जमा 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर में 10 लोगों का नाम जो है वो लिखा गया है। अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से सियासत इस मामले पर तूल पकड़ती जा रही है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन, शासन यानी सरकार और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया।
कहा कि इस मामले में न्याय होना चाहिए और इन जो पूरा बहराइच में जो हालात बिगड़े हैं, जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, उसके लिए सीधे सीधे प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। क्या कुछ कहा, जरा सुनाए थे आपको अखिलेश यादव ने। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की थी। तो यानी अखिलेश यादव सीधे सीधे उस यात्रा के दौरान जो डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे उसको लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अब तक कार्रवाई की गई है, यानी कि एक एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं कि सिर्फ निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिराई गई है, उन पर एक्शन लिया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की जो सियासत है वो इस मुद्दे को लेकर पूरा भूचाल आया हुआ है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अब इसके बाद इस मामले में सियासत पूरे अपने चरम पर है, सियासत जोर पकड़ चुकी है। लखनऊ से दिल्ली तक या तमाम जो देश भर में अलग अलग नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की निगाह इस घटना पर बनी हुई है। सबसे पहले बात कर लेता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की, कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने लिखा है कि बहराइच उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि ये जो त्वरित एक्शन लिया जाना चाहिए, जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा जनता से भी उन्होंने अपील की है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। ये बात मैंने आपको बताई प्रियंका गांधी की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं और सीधे सीधे योगी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने जो ट्वीट किया है ये है कि योगी जी आखिर आप यूपी में क्या करना और करवाना चाहते हैं। हाथों में हथियार लिए दंगाई खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, तनाव और दहशत पैदा कर रहे हैं, कानून सोया पड़ा है क्या, क्वेश्चन मार्क। इसके आगे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया है कि क्या यह मान लिया जाए कि इस दंगे फसाद सांप्रदायिकता को आपका मौन समर्थन है, आप कानून व्यवस्था संभालने में फेल हुए हैं, आपकी पुलिस प्रशासन खुद इस दंगे फसाद के कुचक्र के पीछे, ऐसे आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। आखिर इंटेलिजेंस कहां थी, कहां था प्रशासन, आखिर किसने इस फसाद को उकसाया। हम सब लोग झंडा उखाड़ने और लगाने का वीडियो देख रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। रामगोपाल मिश्रा का जो वीडियो सामने आया था उसकी सच्चाई भी आपको बताई। ये जो तमाम सवाल हैं ये खड़े किए गए। इसके अलावा एक और ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन्होंने मणिपुर में जो हो रहा है और यूपी के बहराइच जिले में जो हो रहा है उसकी तुलना करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। इन्होंने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया है कि दंगा फसाद तनावी भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। ये आरोप लगाया गया। बहराइच में हुआ बवाल उसी भाजपाई मॉडल का दुष्परिणाम है जिसमें माइंड वॉश किए हुए निर्दोष मारे जा रहे हैं। किसी के घर मकान पर घुसकर अपना झंडा लहराना, दूसरे का झंडा उखाड़ना, धार्मिक अभद्र टिप्पणी, उत्तेजक नारे, जुलूस के रूट में परिवर्तन जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे स्थानीय बीजेपी विधायक
बीजेपी के स्थानीय नेता और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। किसी भी पक्ष का कोई भी जान माल का नुकसान गलत है और इसकी दोषी भाजपा शासित योगी सरकार है। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, काफी ज्यादा लोग लिख रहे हैं, हजारों, सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिख रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो नेता हैं अपने बच्चों को तो भाई विदेश भेजते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, और जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब तबका है, जो उस तबके से आने वाले युवा हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें इस तरह की हिंसा में झोंका जाता है, उन्हें जो होता है धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश होती है। ऐसी तमाम बातें दोनों तरफ से लिखी जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, मतलब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनसे हम ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ये, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। हम भी अपील करेंगे कि कोई अपने कानून हाथ में ना ले, शांति व्यवस्था बनाए रखे। अब यूपी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि बहराइच में कल से जिस प्रकार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानून का राज समाप्त हो चुका है। योगी सरकार ने अपराध मुक्त यूपी का जुमला बोलकर ऐसा अपराध युक्त यूपी बनाया है जिसमें कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये आरोप है यूपी कांग्रेस का। उन्होंने आगे लिखा है कि बहराइच में जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जड़ में वो नफरती विचारधारा है जिसने वैमनस्यता के बीज समाज में बोए हैं, और उसके घटित होने का भाजपा सरकार की लचर कानून व्यवस्था है। संघी विचार और भाजपा सरकार हर ओर से समाज को केवल बर्बाद ही कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी के साथ साथ, सरकार के साथ साथ सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनको भी आड़े हाथ लिया गया उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, एक्स हैंडल है, उससे। अब बात सरकार की तरफ से, सरकार इस मामले पर क्या कह रही है, क्या कार्रवाई की बात कर रही है, क्या दावे कर रही है, क्या एक्शन लेने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस घटना को लेकर, कोई भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देंगे, इनका दावा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। यानी कि अब सरकार इसमें कहीं ना कहीं साजिश वाला एंगल ला चुकी है और उसको लेकर अपनी बातें, दावे किए जा रहे हैं। अब लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रहे, वो लिख रहे हैं कि देश में बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति ने इस प्रकार नफरत फैलाई है कि जहां इन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वहां उनके हाथों में लाठी डंडे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो शव यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान जो भीड़ थी, बेकाबू भीड़, वो जो चल रही थी, उसको लेकर उस वीडियो को लेकर इन्होंने पोस्ट किया। शलमणि त्रिपाठी, शायद आप नाम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बीजेपी के विधायक हैं। पहले पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे, पत्रकार रहे, अब वो विधायक बन चुके हैं बीजेपी के देवरिया सदर से। उन्होंने लिखा है कि गोलियों से छल्ली किया गोपाल मिश्रा को स्पष्ट है अवैध हथियार किसके पास था, गोलियों का जखीरा किसके पास था, हमारी पूजा में खर डालने की पूर्व जो तैयारी थी किसकी थी, पथराव, मतलब इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। कोई जो सत्ता पक्ष है वो इसमें साजिश का एंगल ढूंढकर दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है। जो विपक्ष है वो सरकार पर कानून व्यवस्था, नफरत फैलाने, जहर घोलने, माइंड वॉश करने, ऐसे तमाम आरोप लगा रहा है। दोनों तरफ से जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। अब जब ये 14 अक्टूबर की घटना है, जब बहराइच में जो आग थी, हिंसा की आग, सुलगना शुरुआत हुई थी। ये शोभा यात्रा जो दुर्गा प्रतिमा का जो विसर्जन था, उसमें झड़प की खबरें तब आई थी। उसके बाद जब रात तक जैसे जैसे स्थिति हाथ से बाहर जाने लगी थी, काबू से बाहर जाने लगी थी, तब मुख्यमंत्री की तरफ से रात को 10:21 का ये ट्वीट है 13 अक्टूबर का। उन्होंने लिखा है कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया है। ये ट्वीट है इनका उस वक्त का जब जैसे ही बहराइच से लखनऊ खबर पहुंची होगी और ये रामगोपाल मिश्रा
जिनकी मौत के बाद अब वहां पर हिंसा काफी ज्यादा भड़क चुकी है। जैसा मैंने बताया, अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां भेजा जा चुका है, इंटरनेट की जो स्थिति है बंद कर दी गई है और वहां पर बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो गृह विभाग के सचिव हैं, इसके अलावा जो उस मंडल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईजी डीआईजी से लेकर तमाम लोग वहां पर कैंप कर रहे हैं। सीधे सीधे अब लखनऊ से मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी तेज हो चुका है और तमाम लोग अपने अपने तरह से अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है? आपको इसके पीछे कोई साजिश लगती है या नहीं, या अगर आपकी कुछ और राय है, या आपको इस सियासतदानों ने जो जो बातें कही उस पर कुछ कहना है, वो जो कुछ आपको कहना होगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नमस्कार।